नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत सरकार की स्कीम अटल पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि कौन कौन इस स्कीम को करवा सकता है और इस स्कीम से आप कितनी पेंशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इस स्कीम की पूरी जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। मैं आपके लिए फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मेरी अगली वीडियो आए आपको पता चल जाए। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 ईयर्स से 40 ईयर्स तक है वो इस स्कीम को करवा सकता है और एज 60 पर पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कितना डिपॉजिट करने पर हम कितनी पेंशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है अटल पेंशन योजना, इसमें कम से कम 1,000 रुपये महीना हमें गारंटीड पेंशन मिलती है और 2,000 रुपये महीना भी हम ले सकते हैं, 3,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये महीना तक की पेंशन एक व्यक्ति ले सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 18 साल का कोई भी व्यक्ति अगर है तो वो इस स्कीम में निवेश कर सकता है। अगर उसे 1,000 महीना पेंशन लेनी है तो उसे 42 रुपये महीना डिपॉजिट करना होगा, जो कि डायरेक्ट बैंक के अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। और कोई 18 साल का व्यक्ति है तो उसको 60 साल तक की एज यानी अगले 42 साल तक डिपॉजिट करना होगा। अगर 2,000 महीना वो लेना चाहता है तो उसके लिए 84 रुपीज़ पर मंथ लगेगा। 3,000 पर मंथ के लिए 126 पर मंथ डिपॉजिट करना है। 4,000 महीना के लिए 168 रुपये महीना डिपॉजिट करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 की पेंशन लेने के लिए 210 रुपये महीना डिपॉजिट करना होगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर किसी की 20 साल एज है तो उसको 50 रुपये महीना डिपॉजिट करना है 1,000 की पेंशन के लिए और उसको अगले 40 साल तक डिपॉजिट करना है, यानी 60 साल तक की उम्र तक ही इसमें डिपॉजिट करना होता है। अगर 2,000 महीना की पेंशन लेनी है तो 100 रुपये महीना डिपॉजिट करना है। 3,000 पर मंथ के लिए 150 पर मंथ डिपॉजिट करेंगे। 4,000 पर मंथ की पेंशन के लिए 198 रुपीज़ डिपॉजिट होगा मंथली और 5,000 पर मंथ की पेंशन के लिए 248 रुपये महीना डिपॉजिट होगा। अगर कोई 25 साल का व्यक्ति इसमें निवेश करना चाहता है तो उसको 35 साल तक निवेश करना होगा, यानी 60 साल उम्र तक, और मंथली 1,000 के लिए 76 रुपीज़ पर मंथ लगेगा। 2,000 महीना के लिए 151 रुपीज़ मंथली डिपॉजिट करना होगा। 3,000 के लिए 226, 4,000 के लिए 301, 5,000 मैक्सिमम अमाउंट के लिए 376 डिपॉजिट करना होगा मंथली। अब देख लेते हैं, अगर कोई 30 साल का व्यक्ति इसमें पेंशन लेना चाहता है तो उसे अगले 30 साल तक यानी 60 साल तक डिपॉजिट करना है। मंथली 116 रुपये 1,000 की पेंशन के लिए, 231 रुपये महीना 2,000 की पेंशन लेने के लिए और 347 रुपये महीना डिपॉजिट करना होगा 3,000 रुपये की पेंशन के लिए। 462 रुपये लगेगा अगर 4,000 की पेंशन लेनी है और 5,000 की पेंशन के लिए 577 रुपये महीना यानी 577 पर मंथ डिपॉजिट करके 5,000 पर मंथ की पेंशन ली जा सकती है। अगर 35 एज है तो देख लेते हैं 181 पर मंथ से 1,000। आप देख रहे हैं, अगर सीधा मैं 5,000 पर मंथ की बताता हूँ, 902 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट करके 5,000 पर मंथ की पेंशन ली जा सकती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो मंथली पेंशन मिलती है 1,000 से 5,000, ये पूरी लाइफ लॉन्ग मिलता है गारंटीड, यानी जो भी 60 साल की जैसे ही एज हो जाएगी तो पूरी ज़िंदगी भर ये पेंशन मिलेगी। और अगर हमारे बाद इंसान नहीं रहता है तो हमारे स्पाउस यानी अगर किसी हस्बैंड ने ये स्कीम में निवेश किया है तो उसकी वाइफ को लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी और उसके बाद नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। कितना पैसा मिलेगा वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। अब देख लेते हैं, अगर कोई 40 साल जो मैक्सिमम एज लिमिट है इस स्कीम में निवेश करने के लिए, अगर कोई 40 साल वाला इस स्कीम में निवेश करना चाहता है तो 1,000 की पेंशन के लिए उसे 291 रुपये महीना डिपॉजिट करना है। 2,000 की पेंशन के लिए 582 रुपये, 3,000 की पेंशन के लिए 873 पर मंथ और 4,000 की पेंशन के लिए 1164 मंथली डिपॉजिट करना है। और अगर 5,000 पर मंथ की पेंशन लेनी है तो 1,454 रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं अगले 20 साल तक, यानी वही 40 साल के व्यक्ति को 60 साल तक की एज तक ही डिपॉजिट करना होगा, उसके बाद उसे पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो मंथली पेंशन लेंगे हम 1,000, 2,000 या 5,000 जो भी हम चूज़ करते हैं, तो उसके बाद हमारी जिसने ये स्कीम में निवेश किया है उसको और उसकी स्पाउस को पेंशन मिलने के बाद नॉमिनी को कितनी रकम बनेगी, यानी कितना कॉर्पस जनरेट होएगा, तो वो देख लेते हैं। अगर 1,000 महीने की पेंशन हमने ली है तो आफ्टर डेथ 1.7 लाख का कॉर्पस बन चुका होगा जो कि नॉमिनी को मिल जाएगा।
व्यक्ति को और उसकी स्पाउस की पेंशन लेने के बाद नॉमिनी को ये 1,70,000 रुपये महीने से 1,70,000 रुपये भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी अच्छा आप देखेंगे तो अच्छी योजना है। मंथली पेंशन के साथ साथ एक आप अपने नॉमिनी के लिए भी एक रकम देकर जाएंगे। अगर 2,000 महीने की पेंशन है तो कॉर्पस बनेगा 3,40,000। 3,000 पर मंथ की पेंशन हम ले रहे हैं तो 5,10,000 कॉर्पस है। 4,000 की पेंशन के लिए 6,80,000 कॉर्पस है। और 5,000 महीना जो कि मैक्सिमम लिमिट है इस स्कीम में पेंशन की, उसमें कॉर्पस जनरेट हो जाता है 8,50,000 यानी 8.5 लाख रुपए। फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो दोनों चाहें तो 5-5 हज़ार महीना के मिला के टोटल 10,000 महीना ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये गवर्नमेंट की एक अच्छी योजना है, अच्छी स्कीम है, जिसके तहत आप अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन प्रोविज़न कर सकते हैं। हालांकि 5,000 महीना बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, तो सिर्फ आप पेंशन के लिए इस स्कीम पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर आपकी एज इनके अलावा कोई है, यानी 35 से 40 के बीच में एज है, या कोई और एज का आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रीमियम बताऊं कि भाई कितना महीने का ले कितना प्रीमियम आएगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपको आपकी एज के हिसाब से भी प्रीमियम बताऊंगा। तो चलिए अब इस स्कीम के बारे में और जान लेते हैं। मान लीजिए जो मंथली आप डिपॉजिट करेंगे, जो डायरेक्ट आपके बैंक से विड्रॉ होगा, अगर वो किसी महीने डिपॉजिट नहीं होता है, आपके बैंक में पैसा नहीं है, तो एक डिफ़ॉल्ट चार्जेस लगते हैं, जो कि अगर आप 100 रुपये महीने तक का मंथली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो 1 रुपये महीना का डिफ़ॉल्ट चार्ज होगा। अगर आपका मंथली कंट्रीब्यूशन यानी मंथली डिपॉजिट 100 रुपये से ज़्यादा है, 500 रुपये तक का है, तो हर महीने 2 रुपये का डिफ़ॉल्ट चार्ज लगेगा। और आपका अगर मंथली कंट्रीब्यूशन 500 से 1000 के बीच में है तो मंथली 5 रुपीज़ का डिफ़ॉल्ट चार्ज लगेगा, यानी 5 रुपये की पेनल्टी लगेगी। और अगर आपका मंथली कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपये से ज़्यादा है तो ये चार्जेस होंगे 10 रुपये महीना। तो वैसे तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी रकम नहीं है जो इसमें मंथली डिपॉजिट करना होता है। आपको कोशिश करना चाहिए कि आपके बैंक में वो पैसे बने रहें ताकि वो डिपॉजिट होता रहे। बट अदरवाइज़ फिर भी गवर्नमेंट ने ये रखा है कि आप लेट फ़ी दे के आप अपनी स्कीम को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए इसको कोई डिसकंटिन्यू करता है इस स्कीम को, मान लो वो पूरा नहीं चलाता है, उसके बैंक से लगातार पैसे नहीं निकलते हैं, तो क्या होता है। फ्रेंड्स अगर 6 महीने तक लगातार हमारे बैंक से पैसा नहीं निकलता है तो वो अकाउंट फ्रोज़न कैटेगरी में बोला जाता है। और अगर 12 महीने तक आपका पैसा नहीं निकलता है तो वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, उसको दोबारा से एक्टिवेट कराया जा सकता है। और अगर लगातार 24 महीने यानी 2 साल तक आपका डिपॉजिट नहीं होता तो अकाउंट बंद हो जाता है। फ्रेंड्स अब और बात कर लेते हैं, मान लीजिए जो सब्सक्राइबर है जिसने ये स्कीम करवाई है उसकी डेथ हो जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अगर 60 साल कंप्लीट एज होने के बाद डेथ होती है तो पेंशन जो है वो उसकी स्पाउस को मिलती है। और उसके बाद अगर स्पाउस की और सब्सक्राइबर दोनों की डेथ हो जाती है तो जो पेंशन का कॉर्पस हमने पीछे देखा 1,70,000 या 3,40,000 जो भी है वो नॉमिनी को मिल जाता है। और मान लीजिए कोई 60 साल से पहले किसी की डेथ हो जाती है या कोई अगर स्कीम में एग्जिट करना चाहता है तो उस केस में पहली बात अगर डेथ हो जाती है बेनिफिशियरी की तो नॉमिनी यानी स्पाउस चाहे तो कंटिन्यू स्कीम को कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो वो विद इंटरेस्ट अपना पैसा ले भी सकते हैं। या कोई मेजर टर्मिनल डिजीज़ हो जाती है तो उस केस में भी एग्जिट किया जा सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी लेटेस्ट में गवर्नमेंट ने पिछले 2 महीने 3 महीने जो लॉकडाउन रहा उसमें मंथली कंट्रीब्यूशन नहीं लिया है लोगों के बैंक से, तो जो कि मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से लिया जाएगा। तो अगर आपके बैंक में ये आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया हुआ है यानी आपने ये स्कीम करवाई हुई है तो आप उसे ध्यान दे दें। और कुछ चेंजेस गवर्नमेंट ने प्री मैच्योरिटी के लिए भी किया है, क्योंकि आजकल सबकी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने की वजह से ये प्री मैच्योरिटी का क्लॉज भी गवर्नमेंट ने डाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये स्कीम पहले से कराई हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप कमेंट बॉक्स में लिखें अटल पेंशन योजना और मुझे बताएं कि आपने ये स्कीम करवाई हुई है, ताकि पता लगे कि कितने लोगों ने इस स्कीम को करवाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, जैसे प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और मैं एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आई बटन में भी दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने LIC की न्यू जीवन लक्ष्य, जीवन आनंद और कुछ म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है, एक्सिस म्यूचुअल फंड का, एक्सिस ब्लू चिप फंड,
HDFC इक्विटी फंड का भी कंप्लीट रिव्यू किया हुआ है इस चैनल पे, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखें, बाहर ज़्यादा ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलें, और हेल्दी रहें, बचे रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।